हेलो गाइस, मैं बुक्स वाला सलमान ओनर हूँ मैं। और मोहम्मद सलमान ख़ान मेरा नाम है। दिल्ली के अंदर मेरी शॉप है और महिला हाट के अंदर स्टॉल नंबर 31 मेरा बहुत बड़ा कॉमिक्स का माशाल्लाह स्टॉल लगता है। तो छोटी सी चर्चा कॉमिक्स के ऊपर करना चाहता हूँ मैं कि मेरे स्टॉल पे कॉमिक्स में डिस्प्ले करता हूँ, जैसे कि डीसी, मार्वल, राज, एनिमे, डायमंड पब्लिकेशन, अमर चित्र कथा। तो अमर चित्र कथा पे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि बच्चों को इंग्लिश सुधारनी है या फिर हिंदी बच्चे की सुधारनी है। तो अमर चित्र कथा एक धार्मिक टाइप का भी है। उसके अंदर सारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी बायोग्राफी होती है 32 पेज के अंदर। लेकिन बच्चा ज़्यादातर माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चा डायमंड उठाए, क्योंकि डायमंड कॉमिक्स के अंदर कंटेंट साफ़ सुथरा होता है। चाचा चौधरी, बिल्ली, पिंकी, साबू, तो बहुत साफ़ सुथरा कंटेंट होता है। लेकिन बच्चा जो है, ज़्यादातर बच्चा हमारे स्टॉल पे आते से पहले हमसे मांगता है मांगा, कि मुझे मांगा चाहिए, मुझे डीसी चाहिए, मुझे मार्वल चाहिए। और एक साइड में मैं राज कॉमिक्स भी डिस्प्ले करता हूँ। राज कॉमिक्स में कोई भी कैरेक्टर है, जैसे सुपर कमांडो ध्रुव हो गया, नागराज हो गया, डोगा हो गया, कोबी हो गया, भेड़िया हो गया, तिरंगा हो गया, स्पेक्टर स्टील हो गया, उसको सिर्फ हमारे जैसे जो 90s किड्स हैं वही जानते हैं। नए बच्चे नहीं जानते कि राज कॉमिक्स बेसिकली है क्या, डायमंड कॉमिक्स बेसिकली है क्या। अच्छा, अगर कंटेंट की बात करें तो वाकई में राज कॉमिक्स का कंटेंट बहुत फीका है डीसी और मार्वल के सामने। और डायमंड कॉमिक्स एक साफ़ सुथरी एक फ़नी कॉमिक्स है, तो वो भी डायमंड कॉमिक्स तो ख़त्म हो गई, डायमंड टून्स आ रहा है। वो खैर वाकई में बिल्कुल ही छोटे बच्चों वाला कंटेंट है, साफ़ सुथरा कंटेंट है, वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ, बच्चा आते ही मुझसे कहता है कि मुझे मांगा चाहिए, मुझे डीमन स्लेयर चाहिए, मुझे नारुतो चाहिए, मुझे जुत्सु काइसन चाहिए, मुझको स्पाई फैमिली चाहिए, और भी जो कैरेक्टर हैं मांगा के और जो भी एनीमे हैं मुझे बाकी चाहिए, या फिर डीसी या मार्वल। अगर मैं कंपैरिजन करूं, बहुत ही फीका है हमारा राज कॉमिक्स उसके सामने। चलो, राज कॉमिक्स को उठाने वाला बंदा कौन होगा? हमारे ऐसी उम्र का 30-32 साल का, 35 साल का, 40-42 साल का बंदा जो 90s किड है, वो ही राज कॉमिक्स को उठाता है। अब मैं बात करता हूँ कि राज कॉमिक्स को नया बच्चा क्यों नहीं उठाता। उसके पीछे कमी, सबसे बड़ी कमी हमारे इंडियन पब्लिकेशन की ही है। वो कैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा, उन्होंने राज कॉमिक्स ने, डायमंड कॉमिक्स ने, इन्होंने इंडियन पब्लिकेशंस ने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं करा कि नया बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। बच्चा आए हमारे पास, हमारी शॉप्स पे आए, हमारे स्टॉल पे हमसे कहे कि मुझे नागराज चाहिए, मुझे चाचा चौधरी चाहिए, मुझे सुपर कमांडो ध्रुव चाहिए, मुझे डोगा चाहिए। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा कोई ख़ास काम नहीं करा। तो अब हम तो 90s किड्स एक आखिरी जनरेशन है जिन्होंने कॉमिक्स के शौक़ को, राज कॉमिक्स के शौक़ को, इंडियन कैरेक्टर को बेसिकली ज़िंदा रख रखा है। हमारे मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला इनको, जो एक कड़वा सच है। और इन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं करा। अगर मैं इसके पीछे अगर बात करूँ, वार्तालाप करूँ, तो यही है, इसके पीछे रीज़न यही है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा कि बच्चा इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। कुछ ऐसा फ़नी छोटी सी सीरीज़ निकाल देते, छोटा सा कुछ, एक बच्चा समझना चाहता है कैरेक्टर को, नागराज क्या है, नागराज कैसे बना, जैसे कि, और सुपर कमांडो ध्रुव कैसे बना, डोगा कैसे बना, तो किस तरीके से बच्चा उन कैरेक्टर के बारे में अगर जानना चाहे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, मैं कुछ बच्चा आता है मेरे पास तो एज ए एक्सपेरिमेंट उसने मुझसे सुपर कमांडो ध्रुव मांग ली। चलो, मैंने ज़बरदस्ती तो, मैं चले बेटा तू एक डीसी ले रहा है, एक मार्वल कॉमिक्स ले रहा है, एक तू एनिमे ले रहा है, चल तू मेरे से एक काम कर, तू एक नागराज ले जा, एक सुपर कमांडो ध्रुव ले जा। और फिर बच्चा फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मेरे स्टॉल पे आता है, मुझसे कहता है भैया नहीं, मज़ा नहीं आया, क्योंकि उनको ये कैरेक्टर बहुत फीके लगते हैं डीसी, मार्वल और एनिमे के आगे। तो मैं फिर अब इस बात को ख़त्म करता हूँ कि कोई ये क्वेश्चन उठता है कि राज कॉमिक्स क्यों ग्रो नहीं कर पाए, इंडियन कॉमिक्स क्यों ग्रो नहीं पाए। इंडियन पब्लिकेशंस की गलतियाँ हैं, उसकी वजह से ही वो ग्रो नहीं कर पाई। और आने वाले टाइम में हमारे मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा राज कॉमिक्स को, डायमंड कॉमिक्स को। थैंक यू। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो। बहुत बहुत शुक्रिया।